सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के एक टर्मोलॉजी को पढ़ेंगे, वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ये टर्म अमूमन सुनते होंगे, आप यूज़ करते होंगे, खास करके स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि तुम अपना आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, फला व्यक्ति बड़ा आत्मविश्वासी है। तो ये आत्मविश्वास होता क्या है? तो हम लोग तीन चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। पहला चीज़ ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का अर्थ क्या होता है। दूसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि आत्मविश्वास का क्या क्या गुण होता है, मतलब क्या क्या तत्व उसका होता है। और तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है आत्मविश्वास को बढ़ाने का। तो ये तीन चीज़ को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में समझेंगे। तो पहला चीज़ हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास क्या होता है। देखिए, स्व जागरूकता के अंतिम तत्व को आत्मविश्वास कहते हैं। मतलब क्या होता है कि आप स्वयं जगे, मतलब आप जागरूक जब हो जाइएगा और 100% जब आप जागरूक हो जाइएगा तो फिर आत्मविश्वास वहाँ पे टर्म आपके लिए यूज़ किया जाएगा। हम कहेंगे कि आप आत्मविश्वासी है। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखिए जागरूक होने का भी बहुत सारा फेज़ होता है। पहला फेज़ में क्या होता है कि हम थोड़ा सा जगते हैं, थोड़ा सोते हैं, तो आपको क्या आत्मविश्वासी नहीं कहा जाएगा। जब आप क्या हो जाएंगे, मैंने क्या बताया कि इसका डेफिनेशन क्या है कि स्व जागरूक होने के अंतिम तत्व को आत्मविश्वास कहते हैं। मतलब आप 100% जब आप जागरूक हो जाएगा तो आपको आत्मविश्वासी कहा जाएगा। देखिए ये बड़ा कठिन होता है, आत्मविश्वास करना बड़ा कठिन होता है। आप क्या करते हैं, दूसरों पर विश्वास तुरंत कर लेते हैं, लेकिन खुद पर आप विश्वास नहीं कर पाते। ये मैक्सिमम लोगों की कमी है और इसको आप अभ्यास से आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देखिए एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे सुबह आप सो के उठे, नहाए हुए, अच्छे से तैयार वैयार हुए और आईना के पास आप खड़े हुए और बोले अरे वाह मैं क्या दिख रहा हूँ, बड़ा स्मार्ट दिख रहा हूँ, मैं क्या मैंने ड्रेस पहना है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आप बाहर निकले, आपके मित्र मिले, आपके मित्र ने कहा अरे बड़ा भद्दा दिख रहा है, अजीब टाइप का ड्रेस पहन लिया, अजीब लग रहा है तुम। अब जैसे आपके मित्र ने कहा कि तुम अजीब लग रहा है, अजीब टाइप का ड्रेस पहना, आपका तुरंत विश्वास क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। आप तुरंत उसकी बातों पर विश्वास कर लोगे और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था उसको आप खो दोगे और पूरे दिन आप लोगों से मिलने से कतराओगे। आपको लगेगा कि लोग से जब हम मिल रहे हैं, सामने वाला क्या सोचता होगा, वो सोचता होगा मन में कि अजीब टाइप का ड्रेस पहना। आपको खुद पे विश्वास नहीं। तो आप समझना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। आप ऐसा भी होता है, आप जब से होश आया है सबसे ज्यादा आपको कौन जाना, आप खुद जान रहे सबसे ज्यादा। कोई व्यक्ति आपको 2 घंटा पहले मिला और 2 घंटा पहले मिलकर आप में कोई कमी वो निकाल दिया या कह दिया कि ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको क्या कर लेते, तुरंत मान लेते। मतलब 2 घंटा पहले वो व्यक्ति आपसे मिला, वो आपको जान रहा है और आप खुद को नहीं जान रहे। तो सबसे पहला चीज क्या है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद पे। ये मैंने क्या बोला कि अभ्यास से होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अभ्यास करना। तो आत्मविश्वास क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि आत्मविश्वास का गुण क्या होता है, आत्मविश्वास का तत्व क्या होता है। देखिए आत्मविश्वास का पहला जो तत्व होता है वो होता है क्षमता। मतलब आपको अपने अंदर की क्षमताओं को ढूंढना पड़ेगा। देखिए हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्षमता होता है, क्वालिटी होता है, और उस क्षमता को उसको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो आपके अंदर जो भी क्षमता है, उस क्षमता को अगर आपने ढूंढ लिया, फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी मेरे क्षमताओं को डगमगा नहीं सकता है। जिस फॉर एग्जांपल समझिएगा, दशरथ मांझी को लगा था कि हम पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देंगे। जब वो हथौड़ी और छेनी लेकर दशरथ मांझी निकले होंगे, जब वो तोड़ना स्टार्ट किए होंगे, तो लोगों ने क्या कहा होगा, लोगों ने कहा होगा अरे ये सब नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, आज तक कोई पहाड़ थोड़ी काटा है, तो तुम क्या कर रहा है, ये सब पॉसिबल ही नहीं है, ये सब बेवकूफ़ी वाला काम है, पागलपंती है। अगर दशरथ मांझी को अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता, वो भी क्या होते, वापस लौट जाते। लेकिन उनको पता था कि नहीं हम ऐसा कर सकते। तो आपको अपनी क्षमता पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा और निश्चिंत हो जाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, जो भी आपके अंदर क्या है, क्षमता है। पहला चीज। दूसरा चीज, आत्मविश्वास का दूसरा गुण ये होता है कि खुद पर भरोसा करना। हम खुद पर भरोसा नहीं करते, हम दूसरों पर भरोसा करते हैं। जैसे आप एग्जाम का तैयारी करें, फॉर एग्जांपल समझिएगा, आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपने सिलेबस को पूरा अच्छे से तैयार कर लिया, आपने क्वेश्चन आंसर सब बना लिया, आपको लग रहा है हर टेस्ट में आपका मार्क्स अच्छा है, मतलब आपको लग रहा है कि अब हम क्या करेंगे, एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन खुद पर भरोसा ही नहीं, और जब खुद पर भरोसा नहीं है तो आप बाह्य शक्ति का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब क्या है, आप कहीं पे मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमको पास करा देना, एग्जाम क्रैक करवा देना, ये चीज़ आपको चढ़ाएंगे। या फिर आप कोई किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, है ना। आप चाहते हैं कि कोई ज्योतिष है, कोई बाबा है, वो हमको कहे कि हाँ तुम कामयाब हो जाएगा।
तो कोई बाबा ने आपको कहा कि हाँ तुम कामयाब हो जाएगा, जाओ समोसा हरा चटनी के साथ खा लो, तुम कामयाब हो जाएगा, तब हमको भरोसा जगेगा, अच्छा हम कामयाब हो गए। मतलब अभी हमको खुद पे भरोसा नहीं था। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो दूसरा गुण होता है वो होता है खुद पर बहुत भरोसा करना, एकदम सबसे अटूट भरोसा करना, दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा। तो एक चीज है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज, एक चीज मैंने बताया क्षमता, दूसरा चीज मैंने आपको बताया क्या, भरोसा करना। तीसरा चीज क्या होता है, तीसरा चीज होता है कि अपनी उपस्थिति को मजबूत से दर्ज कराना। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझिए। आप 10 लोग के सामने बैठे और वहाँ पे किसी विषय को लेकर के डिस्कशन चल रहा है और आप उस विषय में आपको महारत हासिल, आपको लग रहा है कि इस विषय पे हमको अच्छा खासा पकड़ है, तो होगा क्या कि आप उस विषय को बोलने से हिचकिचाएंगे। आपको लगेगा कि अरे सामने वाला लोग जो बोल रहा है बड़ा अच्छा बोल रहा है, अगर हम बोलेंगे तो कुछ हंस तो नहीं देगा या फिर हम कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे, मतलब वो डर रहा है बोलने से। तो ये नहीं करना। तो जो आत्मविश्वास का गुण होता है वो ये होता है कि आप क्या करें, अपनी बातों को मजबूती से रखिए और अपने आप को वहां पे क्या कीजिए, एक तरह से स्थापित कीजिए, मतलब अपना उपस्थिति को क्या कीजिए, वहां पे दर्ज करवाइए कि लोगों का नजर आपकी तरफ जाएगा। जब आप बोलिएगा तो लोग सुनेंगे, एकदम कॉन्फिडेंस से वहां पे बोलिए, अगर आपको उस विषय में पकड़ है तो। तब आपको 10 लोग क्या करेंगे, सुनेंगे, आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे और लोग कहेंगे कि अरे वाह क्या बोल रहा है, कितना विद्वान है। तो ये चीज, ये भी एक गुण है आपका आत्मविश्वास का। इसके अलावा विपरीत परिस्थिति में एक बड़ा गुण होता है आत्मविश्वासी का कि विपरीत परिस्थिति में त्वरित निर्णय लेता है। होता क्या है कि सामान्य परिस्थिति में हम लोग तो निर्णय ले लेते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत होता है तो हम लोग डिसीजन लेने से कतराते हैं, हम डर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर निगेटिविटी आने लगता है। नहीं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, विपरीत परिस्थिति में भी त्वरित निर्णय लेने की योग्यता रखता हो, तो वो भी एक गुण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। इसके अलावा कि अगर कोई बात सच है तो सच को आप बहुत आसानी से और बहुत मजबूती से उस बात को क्या कर पाए, रख पाए। कि आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल कि कोई रीति रिवाज है, वो रीति नहीं, वो कुरीति है, आपको लग रहा है कि वो कुरीति को क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, तो आप समाज के सामने मजबूती से उस सत्य को क्या कीजिए, रख पाए। ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ही क्या होता है, गुण होता है। इसके अलावा आपका जो जीवन होता है, आपका जीवन का दिशा और दशा क्या होगा, इस पर आपका खुद का नियंत्रण रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या आता है तो आप उससे आराम से लड़ पाते हैं। तो आपका जीवन कैसे चलेगा वो आप खुद डिसाइड करेंगे और आप उस पर क्या कर पाएंगे, नियंत्रण रख पाइएगा, और जो चीज आप चाहिएगा उसको आप क्या कर पाइएगा, पूरा कर पाइएगा। तो अपने जीवन पर, आप अपने जीवन की दिशा पर आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए। आप कोई किस्मत उस्मत के भरोसे नहीं, अरे जो किस्मत में लिखा होगा होगा, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा पता नहीं, क्या होगा मेरे साथ पता नहीं, ये चीज़ नहीं। तो ये चीज, ये एक गुण होता है आत्मविश्वासी। तो ये सब क्वालिटी होता है, ये सब गुण होता है जो आत्मविश्वासी में होना चाहिए। ये तो हो गया गुण। अब हम लोग समझेंगे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए 3 तरीका मैं आपको बताता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। पहला तरीका क्या है कि आप अपनी मजबूतियों की सूची बनाइए। मतलब आपका मजबूत पक्ष क्या है आपके अंदर, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये चीज़ पहले विश्वास कर लीजिए कि हम अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। तो फिर आप क्या होगा, आप अपने मजबूत पक्ष को ढूंढिए, उसका एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप पॉइंट लिखते जाइए जो जो आपको याद आते जा रहा, और उस पॉइंट को तब तक पढ़िए जब तक आपको पूरा याद नहीं हो जाए। देखना उसमें भी आपको कुछ नया चीज़ दिखेगा, और आपको दिखेगा जैसे सोच सोच के जब आप लिखोगे तो आपको दिखेगा अरे ये चीज़ भी मेरा मजबूत पक्ष था, हमको पता ही नहीं था। तो आप अपने मजबूत पक्ष को वहाँ पे आपने लिखा। तो पहला काम कीजिए कि मजबूत पक्ष का लिस्ट बनाइए। दूसरा काम कीजिए कि आपकी जो कमजोरियाँ हैं उसकी लिस्ट आप बनाइए। मतलब उसको आप लिस्ट में लिखिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, मेरे अंदर क्या क्या कमजोरी है। कमजोरी का लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को दंड दीजिए, दंड नहीं देना है। आप कमजोरी का लिस्ट बनाइए कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमी है, कहाँ कहाँ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डगमगा जाता है ना। तो उसका एक लिस्ट बनाइए और उस पर अभ्यास कीजिए। जब आप लिस्ट बनाइएगा तो अपना मजबूत पक्ष को याद कर लीजिए, अपना कमजोर पक्ष को याद कर लीजिए, और जो आपका कमजोर पक्ष है उसको आप अभ्यास कीजिए, और अभ्यास करते 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 उसको क्या कीजिए, मजबूत पक्ष में आप उसको शामिल कर दीजिए। तो क्या होगा, जब आपका वो कमजोर पक्ष मजबूत हो जाएगा तो कमजोर पक्ष के लिस्ट से उसको काट कर मजबूत पक्ष के लिस्ट में उसमें ऐड कर दीजिए। देखना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप क्या हो जाएगा, स्वतः बढ़ जाएगा। और तीसरा काम आप ये कीजिएगा
कि आप अपनी असफलताओं से सीख लीजिए। अगर मेरे जीवन में असफलता आया है तो हम हताश निराश होकर नहीं बैठेंगे, हम विलाप नहीं करेंगे, हम रोएंगे नहीं। हम ये देखेंगे ये तो मेरे पास अवसर था सीखने का, हमको एक नया एक्सपीरियंस मिला, नया कुछ सीखने को मिला कि भविष्य में अब फिर से अगर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उससे लड़ पाए। तो आत्मविश्वास से कभी आप विलाप मत कीजिए, उससे निराश नहीं होइए, टेंशन मत लीजिए, प्रेशर में मत आइए, स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपने असफलता को क्या कीजिए, अवसर बनाइए सीखने का और बोलिए इसमें बहुत कुछ हम सीखे, ये तो मेरे लिए क्या है फायदेमंद रहा। इसको इस रूप में आप देखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि जब आत्मविश्वास का अंतिम फेज पे पहुंच जाइएगा, तो मैं उसे एक टर्म देता हूं, यूज करता हूं, तब आप आत्मश्रद्धा के लेवल पर पहुंच जाइएगा। और आत्मश्रद्धा क्या होता है, श्रद्धा का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ अविश्वास। जहां पे अविश्वास है ना का कोई स्थान नहीं हो, वो श्रद्धा का लेवल पे आप क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो ये था आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के गुण और उसके तरीके। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।